भारत और कनाडा के दरमियान अनएक्सपेक्टेडली इस वक्त सिफारती जंग जो है वो जारी है। और उसका आगाज़ कब हुआ, जब कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने 18 सितंबर को अपनी पार्लियामेंट में खड़े होकर एक बहुत बड़ा आप कह लें कि बॉम्ब शेल था, ये इल्ज़ाम लगाया भारत की खुफिया एजेंसियों के ऊपर कि इस साल जून में जो एक सिख एक्टिविस्ट थे हरदीप सिंह निजर, जो कनाडा के शहरी थे, जिनको समझा जाता है कि वो खालिस्तान की जो तहरीक है भारत के अंदर जो जारी है उसकी हिमायत करते रहे हैं, उनका कत्ल हुआ था। और अब कनाडा की हुकूमत और उनकी जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं वो ये समझती हैं कि उनके पास ऐसे ठोस शवाहिद मौजूद हैं कि इसमें भारतीय जो खुफिया एजेंसियां हैं वो मुलव्विस हैं। और उसके बाद जो पहला एक्शन हमने देखा कि जो रॉ के स्टेशन चीफ थे कनाडा के अंदर, उनको मुल्क बदर करने का हुक्म दिया गया। उसके जवाब में भारत ने भी यही किया कि उनके जो एक स्टेशन चीफ थे कनाडा के भारत के अंदर, उनको मुल्क बदर कर दिया। और इम्पोर्टेंटली शहबाज, इसको भारत की तरफ से जिस तरीके का रद्द अमल सामने आया, मसलन उन्होंने ना सिर्फ जो कनाडा के स्टेशन चीफ थे भारत के अंदर उनको मुल्क बदर किया, बल्कि ये बात हो रही है कि कनाडा का जो इस वक्त सिफारती जो अमला है भारत के अंदर, वो क्योंकि रेसिप्रोकल बेसिस पे होता है, कनाडा में जो भारतीय मिशन है वो उसकी तादाद कम है, कनाडा में बहुत ज़्यादा है, तो उसको भी एट पार लाने के लिए उन्होंने कहा है। और फिर उन्होंने कनाडा में जो वीज़ा सर्विस है वो उन्होंने भारत ने भी मुअत्तल कर दी है। तो जो एस्केलेशन है, भारत बिल्कुल भी बैक डाउन नहीं कर रहा, बावजूद इसके कि जो मगरब है या बाकी जो कमेंटेटर्स हैं वो ये समझ रहे हैं कि ये एक अनप्रेसिडेंटेड है, क्योंकि जो कनाडा है वो नेटो का मेंबर भी है, वो उस 5 मुल्की अलायंस का हिस्सा है जिसे 5 आइज कहते हैं, जिसमें कनाडा है, अमेरिका है, यूके है, ऑस्ट्रेलिया है और न्यूजीलैंड है। और भारत जो है इट अपेयर्स कि वो बड़ा एक कह सकते हैं कि फ्रंट फुट पे इस वक्त खेल रहा है, विदाउट अंडरस्टैंडिंग के उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं। देखिए, भारत के पास इस वक्त इकोनॉमिक मसल है, वो खेल सकता है। ये अगर आपको याद हो कि जो G20 का समिट हुआ था भारत में, उस पे जो खबरें वहाँ से आई थी उसमें यह था कि कनाडा को कोल्ड शोल्डर दिया गया और बहुत सारी जो वहाँ पे साइडलाइंस के ऊपर डेवलपमेंट हुई उसमें कनाडा को शामिल नहीं किया गया, उनके प्राइम मिनिस्टर को। तो देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि उस वक्त ये चीज़ें इंटरनली डिस्कस हो रही थी और चल रही थी, उस वक्त चल रही थी, और उसकी वजह से फिर वो इनके वो सरमुहर एक दूसरे को दिखाई गई। लेकिन ये जो आप बात कर रहे हैं इसके ऊपर, जो अमेरिकन भी उन्होंने भी एक स्टेटमेंट दी है और वो भी इससे कोई एक्सेप्शन ले रहे हैं, ये जो सारी कार्रवाई हुई है भारत की तरफ से एलिजिडली। तो ये आप क्या देख रहे हैं कि इसका कोई इम्पैक्ट आपको लग रहा है कि अमेरिका और भारत के ताल्लुकात है उसके ऊपर भी आएगा, ये मामला नियर फ्यूचर में सॉर्ट आउट हो? देखिए, खबरें जो मुख्तलिफ आ रही हैं, एक तो ये आ रहा है कि शायद अमेरिका के लिए एक बहुत डायलेमा है, क्योंकि वो कनाडा को, उनके नेटो के इत्तेहादी भी हैं, उनको अपना छोटा भाई समझते हैं, ठीक है, और भारत उनको चाहिए चीन को काउंटर करने के लिए, और उनके साथ जिस तरह के ताल्लुकात उनके बढ़ रहे हैं, तो उनके लिए तो ये एक बहुत टेस्ट केस है। तो इसलिए ये खबरें भी आती रही कि शायद जो अमेरिका है उस तरीके से कनाडा का उसने साथ नहीं दिया। लेकिन कल जो अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं जेक सालिवन, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने इन तमाम खबरों की सख्ती से तरदीद की कि इस वाक़े की वजह से कनाडा और अमेरिका के दरमियान कोई शायद इख्तलाफात हैं। उन्होंने कहा कि एब्सोल्युटली ये बिल्कुल बात ठीक नहीं है। इनफैक्ट उन्होंने ये कहा है कि वो मुकम्मल तौर पर इस वक्त राब्ते में हैं जो कनाडा के हुकाम है, और इवन भारतीय जो हुकूमत है उनके साथ भी राब्ते में है। और जो इम्पोर्टेंटली आई थिंक जो जिसको बड़ा हाईलाइट भी किया जा रहा है कि बड़ा क्लियर मैसेज जो अमेरिका की तरफ से आया है, और जेक सैलिवन ने ये कहा है, देयर इज नॉट सम स्पेशल एग्जेम्पशन यू गेट फॉर एक्शन लाइक दिस, रिगार्डलेस ऑफ द कंट्री वी विल स्टैंड बाय एंड डिफेंड आवर बेसिक प्रिंसिपल। मतलब कि भारत अगर अमेरिका का इत्तेहादी है और चीन को काउंटर करने के लिए अमेरिका को उसकी ज़रूरत है, बट दैट डज नॉट नेसेसरीली मीन कि अगर वो कनाडा में आके उनके जो भी जासूस हैं एक कनाडी शहरी को मारेंगे और उस पर अमेरिका जो है वो खामोश रहेगा। तो ये एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट उनकी तरफ से आया है। लेकिन दूसरी तरफ आई थिंक जो चीज़ों को फॉलो करते हैं, जो कमेंटेटर्स भी हैं अमेरिका में भी और अदरवाइज भी, उनका ख्याल है कि शायद उसकी बहुत ज़्यादा इम्प्लीकेशंस ना हो भारत के लिए। वजह बेशक आप कनाडा कह लें या बाकी जो मगरबी इत्तेहादी हैं, वो कहते हैं कि वो कोल्ड वॉर के इत्तेहादी हैं। इस वक्त अमेरिका को अगर किसी की ज़रूरत है चीन को काउंटर करने के लिए तो वो भारत है, और भारत शायद उसी का एडवांटेज भी ले रहा है। और ये शायद कामरान है डेवलप कंट्रीज में, बाकी सारी चीज़ें अपनी जगहों पे। इस किस्म के जो एक्ट होते हैं टेररिज्म के,
या दूसरे, जैसे अगर यूके में होता है, यूके टेक्स वेरी स्ट्रॉन्ग एक्सेप्शन टू सच इवेंट्स, इवन कनाडा हैज़ टेकन अ स्ट्रॉन्ग एक्सेप्शन टू सच थिंग्स। बावजूद इनके जो सिक्योरिटी के अलाइंसेज हैं, इनके इकोनॉमिक अलाइंसेज हैं, इस किस्म की चीज़ अगर किसी एक डेवलप कंट्री में इनकरेज इन्होंने की या उसके ऊपर इन्होंने उस तरीके से रिएक्शन नहीं दिया, तो ये इसका जो सिलसिला है वो दूसरे ममालिक तक भी और खास करके जो सिख जो कम्युनिटी, उनकी कंसंट्रेशन कनाडा में सबसे ज्यादा, उसके बाद एंड यूके एंड देन ऑस्ट्रेलिया, तो अगला ये वो भी शिकार हो सकते हैं। और जाते जाते ये एक चीज जरूर है कि भारत के अंदर भी ये वो कह रहे हैं कि जी कहाँ के एविडेंस हैं। तो जो कनाडा का मीडिया है CBC, उनकी तरफ से एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें ये बताया गया है कि कनाडा के पास बहुत ह्यूमन और जो अदरवाइज सिग्नल्स के जरिए जो कम्युनिकेशन है, जो भी है, वो एविडेंस मौजूद है, जिसमें बराह रास्त जो भारत के इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स और इवन के जो डिप्लोमैट्स पोस्टेड हैं कनाडा में, उनकी इन्वॉल्वमेंट के एविडेंस मौजूद है। और ना सिर्फ ये जो इंटेलिजेंस है ये कनाडा ने नहीं इकट्ठी की, बल्कि एक अहम जो 5 एलाइज 5 आईज की मैंने जो बात की, एक अहम मुल्क ने भी वो इंटेलिजेंस शेयर की है। और इस हवाले से जाने से पहले ये भी आपको बता दें कि जो कनाडा के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, उनके जो इंटेलिजेंस चीफ हैं, उन्होंने कम से कम 2 दफा दौरा किया भारत का। एक दफा अगस्त के वस्त में 5 दिन वो यहाँ पर कन्फ्रंट किया भारत के जो इदारे हैं, उनको एविडेंस दिखाया और भारत ने इनकार नहीं किया। और उसके बाद फिर इसी माह अगेन एक दौरा हुआ, लेकिन उसके बावजूद भारत बावजूद इसके कि प्राइवेटली डिनाई नहीं किया इन इल्जामात को, लेकिन उनके साथ कोऑपरेट करने के लिए वो तैयार नहीं है कनाडा के साथ, जिसकी वजह से फिर मजबूर हुए कनाडा के वज़ीर आज़म पब्लिकली पार्लियामेंट के अंदर ये बयान देने के लिए कि यस हमारे पास एविडेंस मौजूद है कि भारत की खुफिया एजेंसियां जो हैं वो मुलव्विस, ये जो इंटेलिजेंस है ये कनाडा ने नहीं इकट्ठी की, बल्कि एक अहम जो 5 एलाइज 5 आईज की मैंने जो बात की, एक अहम मुल्क ने भी वो इंटेलिजेंस शेयर की है। और इस हवाले से जाने से पहले ये भी आपको बता दें कि जो कनाडा के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, उनके जो इंटेलिजेंस चीफ हैं, उन्होंने कम से कम 2 दफा दौरा किया भारत का। एक दफा अगस्त के वस्त में 5 दिन वो यहाँ पर कन्फ्रंट किया भारत के जो इदारे हैं, उनको एविडेंस दिखाया और भारत ने इनकार नहीं किया। और उसके बाद फिर इसी माह अगेन एक दौरा हुआ, लेकिन उसके बावजूद भारत बावजूद इसके कि प्राइवेटली डिनाई नहीं किया इन इल्जामात को, लेकिन उनके साथ कोऑपरेट करने के लिए वो तैयार नहीं है कनाडा के साथ, जिसकी वजह से फिर मजबूर हुए कनाडा के वज़ीर आज़म पब्लिकली पार्लियामेंट के अंदर ये बयान देने के लिए कि यस हमारे पास एविडेंस मौजूद है कि भारत की खुफिया एजेंसियां जो हैं वो मुलव्विस, ये जो इंटेलिजेंस है ये कनाडा ने नहीं इकट्ठी की, बल्कि एक अहम जो 5 एलाइज 5 आईज की मैंने जो बात की, एक अहम मुल्क ने भी वो इंटेलिजेंस शेयर की है। और इस हवाले से जाने से पहले ये भी आपको बता दें कि जो कनाडा के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, उनके जो इंटेलिजेंस चीफ हैं, उन्होंने कम से कम 2 दफा दौरा किया भारत का। एक दफा अगस्त के वस्त में 5 दिन वो यहाँ पर कन्फ्रंट किया भारत के जो इदारे हैं, उनको एविडेंस दिखाया और भारत ने इनकार नहीं किया। और उसके बाद फिर इसी माह अगेन एक दौरा हुआ, लेकिन उसके बावजूद भारत बावजूद इसके कि प्राइवेटली डिनाई नहीं किया इन इल्जामात को, लेकिन उनके साथ कोऑपरेट करने के लिए वो तैयार नहीं है कनाडा के साथ, जिसकी वजह से फिर मजबूर हुए कनाडा के वज़ीर आज़म पब्लिकली पार्लियामेंट के अंदर ये बयान देने के लिए कि यस हमारे पास एविडेंस मौजूद है कि भारत की खुफिया एजेंसियां जो हैं वो मुलव्विस